हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए हम एक सूट की कटिंग लेके आए हैं और स्टिचिंग भी इसमें दिखाएंगे। हम उनसे निशान लगाना बताएंगे किस तरह प्रकार निशान लगाते हैं। अब हमने लंबाई नाप लिए, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया है कि किस तरह नाप लगाया जाता है सूट का, हम इसमें भी बताएंगे। हमने तीरा ले लिए, आर्म होल की नाप लगा लिए, हमने फिटिंग का साइज़ लगा लिया है जितना जितना जिसका होता है। ये 38 साइज़ का सूट है तो मैं उस हिसाब से निशान लगा रही हूँ। लंबा सूट बनेगा। ये सिंपल सूट है जो समझ में बिल्कुल आसानी से आपको आ जाएगा। जो नए बहनें हैं जो सीखना चाहते हैं सिलाई, वो देख के सीख सकती हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हमने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं, अब हम कटिंग करने जा रहे हैं। आज मेरी वीडियो कुछ देरी से आएगी क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, मैं काम नहीं कर पाई, इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट आएगी आज मेरी। देखिए हमने कटिंग कर लिया है, सूट को कटिंग कर रही है। ये सिंपल सूट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों पल्ले एक ही साथ कटिंग कर लिए हैं। दोनों पल्ले की हमने कटिंग कर ली। देखिए 4 तय हमने दिखा दी ना, क्योंकि दोनों पल्ले हमने एक ही साथ कटिंग किए। अब हम बाजू का नाप लगा के स्लिप्स काट लेंगे। हमें सिर्फ ज़्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ 12 इंच कस्टमर ने बोला था हमें स्लिप बनाने के लिए, इसलिए सिंपल स्लिप 12 इंच के बनाएंगे सिंपल बाजू हम। देखिए हमने सिंपल बाजू का नाप ले लिया, अपने आर्म होल का लगा लिया, अपनी जितनी बाजू है हमने उतना साइज़ का नाप ले लिया। देखिए हम नाप लगा लेते हैं अपने, जितना भी हिसाब हमारा होता है, हमारी जितनी बाजू है, जितनी लंबाई, जितना है हम पहनते हैं उतना हम निशान लगा लेंगे। देखिए हमने कटिंग कर दिया, देखिए कितने अच्छी तरह से कटिंग कर दिया है। अब हम चलते सिलने के लिए। देखिए हमने गला पहले ही काट के रख लिया था, हमने कटिंग दिखाई आपको। हम गला बैठा दिया है सूट का। हम इसको कटिंग करके अब हम फोल्ड कर देंगे कपड़े को। जितना भी हमारा मार्जिन है अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि हमारे कोई कपड़ा बाहर ना दिखाई दे। कपड़ा फिटिंग हो गया है अच्छे से। अब हम चलते हैं सूट पे लगाने के लिए। इसको हम सूट पे लगाएंगे, बीचों बीच सेंटर ले लेंगे ताकि हमारा गला बीचों बीच रहे, इधर उधर कम और ज़्यादा ना रहे। जो हमारी नई बहनें हमारी सिलाई सीखना चाहती है उनको ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देखिए मैं किस प्रकार बताती हूँ, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने सेंटर सूट का भी निकाल लिया है। अब हमने गला अपना अटैच कर दिया है। गला अटैच करने के बाद हम किनारे पे सिलाई लगा देंगे। बुकरम के ऊपर नहीं लगा के हम एकदम बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। नोक बनाते हुए हम अच्छे से अपना ले लेंगे। जैसा भी हमने जिस डिज़ाइन का हमने गला बनाया उस डिज़ाइन की शेप ले लेंगे। देखिए हमारा गला की डिज़ाइन कट गया है, काट लिया हमने, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब हम छोटे छोटे टक्स लगा देते हैं, हल्का हल्का टक्स लगा के हम कटिंग कर लेंगे ताकि हम फोल्ड करने में हमें आसानी हो। ध्यान रखिए बहनों, हमारी सिलाई ना कटे, सिलाई कट जाएगा तो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा फिर आगे तक। देखिए हमने पक्की सिलाई के लिए हमने कटिंग कर लिया है। हम पक्की सिलाई दे दी हमने अच्छे से ताकि हमारा गला खुले ना। हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके एक और कच्चा सिलाई लगा देंगे ताकि हम तुरपाई कर सकें। हम तुरपाई किसी और से कराते हैं, अपने से नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम तुरपाई कर सकें। हमारे पास बहुत काम आता है, हम नहीं कर सकते तुरपाई में भी हमें टाइम लग जाता है, इसलिए हमने तुरपाई वाली रख रखी है। हम उससे ही तुरपाई कराते हैं अपने कपड़ों में। एक दिन मैं आपको हेम की वीडियो भी डाल दूँगी तुरपाई कैसे करते हैं। देखिए हमने पीछे का गला हम किस प्रकार बनाते हैं। हमने उतना 8 इंच का गला लिया है हमने, और फिर हम कटिंग कर दे रहे हैं इसको। गले के शेप देके राउंड नेक बनाए हम पीछे की। देखिए हमने शेप निकाल ली गले की। हम एक कपड़ा लेंगे, उसमें हम इसी को गले को रख के एक गोल कपड़ा निकाल लेंगे। अब जितना कपड़ा चाहिए हमने निकाल लिया। अब हम उसको किनारे से फोल्ड कर देंगे, बीच में सेंटर में सिलाई लगा के किनारे से फोल्ड कर देंगे। हम जितना भी हमें कपड़ा चाहिए हमने फोल्ड कर दिया है सारा। फोल्ड करते करते बराबर लेके सिलाई कर दिया सारा हमने। अब सिलाई करते करते हमने पूरा फिनिशिंग से सिलाई कर लिया। ये गले को हम अब कपड़े में बैठाएंगे। हम बुकरम नहीं लगाते हैं, जब कस्टमर हमें बुकरम लगाने के लिए कहता है हम लगा देते हैं, क्योंकि हमारा होम बुटीक है। हमारे कस्टमर हमें इतने पैसे नहीं देते कि हम पूरा हम बुकरम भी लगाएं। लेकिन हमें, हाँ, कोई कस्टमर कहता है ना लगाने के लिए तो हम लगा देते हैं। मेरी फिनिशिंग इसी गले में बढ़िया एकदम परफेक्ट आ जाती है। आप देखिएगा एकदम बढ़िया परफेक्ट आ जाएगी। आपको भी अगर करना है तो आप भी बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए हमने मुड्ढे जोड़ दिए। हमने मुड्ढे किस प्रकार जोड़ते हैं आप वो भी देख लीजिए। एक ऊपर और एक नीचे रख के मुड्ढे जोड़ देते हैं। दोनों आगे पीछे रख के नहीं जोड़ेंगे, दोनों बराबर लेके एक अंदर की तरफ फोल्ड होना चाहिए मुड्ढा। अब हम फिटिंग लगा लिए। हम देखिए फिटिंग की सिलाई लगा दे रहे हैं। जितना भी फिटिंग है हमारा हमने सिलाई लगा दी है। हमने डबल सिलाई लगा दी ताकि खुले ना। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों निशान पहले से ही लगा लिए हैं, हमने सिलाई लगाई है। देखिए बहनों, मैं इतनी कम
उस टाइम में मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकती कि किस प्रकार आपको निशान लगाए हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं पूरी वीडियो भी आपको दिखा दूँगी कि किस प्रकार हम सिलाई लगाया करते। देखिए मेरा धागा ख़त्म हो गया, इस वजह से मुझे दोबारा सिलाई लगानी पड़ी है थोड़ी। अब एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करते दोनों तरफ से बीच में कमर पे टक्स लगा लिए ताकि कोई झोल ना आए। देखिए अब हम बाजू के लिए बाजू का फोल्ड लगाएंगे। हमारा नीचे की लंबाई हमारी सूट में कम थी, इसलिए हमने सूट की लंबाई बढ़ाने के लिए नीचे से फोल्ड करने के लिए हमें अलग से कपड़ा लेना पड़ा है। ये कस्टमर का ना लंबा सूट था, बहुत लंबा सूट 43 इंच का बनवाया था। तो 43 इंच में ना लंबाई हमारी थोड़ी सी कम हो रही थी, तो इसलिए हमने फ़ोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से लगाया। ऊपर से सिलाई एक लगा ली, लगा के हमने कटेंगे। ऐसी दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही कपड़ा लगा लिया है फ़ोल्ड करने के लिए। फ़ोल्ड करने के लिए अलग से सिलाई लगा के हमने ऊपर से भी एक अटैच सिलाई लगा ली ताकि हमारा फ़ोल्ड आसानी से हो सके और ऊपर की तरफ भी दिखाई नहीं दे। इस प्रकार अगर सिलाई सूट सिलते हैं ना आप लोग, तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर कपड़ा कम भी हो जाएगा तो आपको फ़ोल्ड करने में आसानी होगी अलग से सिलाई। देखिए हमने चाक बना लिए हैं। अगर आपको चाक बढ़िया से नहीं बनाने आते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूँगी चाक के लिए। चाक किस प्रकार बनाए जाते हैं एकदम आसानी से। कोई बहनों का देखिए चाक में झोल आ जाता है, तो वो झोल भी बिल्कुल नहीं आएगा। जिस प्रकार मैं बताऊंगी आपको उस प्रकार से आप चाक बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। देखिए हमारे चाक बन गए हैं। लंबे सूट में चाक भी बहुत लंबे लंबे बनते हैं, तो हमारे चाक बन गए हैं। अब नीचे से हमने फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमारा तो नाप लगा हुआ है लंबाई का कितना है कि उतना हमने फ़ोल्ड कर लिया है। लेकिन जिसका लंबाई का नाप नहीं लगा होता है, फिर लंबाई को नाप के अपना चाक को फ़ोल्ड कर लिया जाता है। अब देखिए हमने चाक को भी फ़ोल्ड कर लिया। अब हमारा बाजू जोड़ने का है। अब हमने मुड्ढा नापा हमारा कितना है, तो मुड्ढा हमारा हल्का सा एक्स्ट्रा हो रहा था, हमने कटिंग कर दिया। आगे की हमने छाट लिए स्लिप्स को। हम मुड्ढा हमने 2 सिलाई लगा के मजबूत कर दिया है। अब देखिए हम बाजू अटैच करेंगे। बाजू को फ़ोल्ड कर दिया। हमें खाली कुर्ती बनाई है, इसलिए हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है इसमें। बाजू को हमने फ़ोल्ड कर दिया। अब बाजू का हमने जितना भी हमारा साइज़ है उतने हिसाब से हमने नाप लगा के और लंबाई लगा के हमने आर्मोल का साइज लगा के हमने इसको सिलाई कर लेते हैं। जब सिलाई हो जाएगी हमारी तो हम इसे अटैच करेंगे। दूसरी बाजू भी इसी प्रकार हम कर लेंगे। अपना नाप लगा के लंबाई लगा के आर्मोल का साइज़ लगा के हम फिटिंग लगा लेंगे अपनी बाजू की। अब देखिए बाजू को एक के ऊपर एक रख के बराबर देख लेंगे कि बराबर बाजू है कि नहीं। हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था तो हमने कटिंग करके हटा दिया और आर्मोल के आगे से हमने छटाई कर ली, तो आधा इंच की हमने कटिंग कर ली। अब बाजू हमारे अटैच कर लेते हैं हम। देखिए बाजू हमने अटैच कर रहे हैं। गोलाई में हम राउंड में बाजू को अटैच करते हैं ताकि हमारे बाजू में झोल ना आए बिल्कुल भी। अगर हम राउंड में अटैच नहीं करेंगे, सीधी सिलाई करते हैं, तो हमारी बाजू में झोल आता है। इस वजह से हम हमेशा बाजू को ना गोलाई में ही अटैच करते हैं। गोलाई में अटैच करने से बाजू में बिल्कुल झोल नहीं आता, हमारे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। इसलिए हमेशा गोलाई में ही बाजू को जॉइन करना चाहिए। अब देखिए हमने टिच बटन के लिए हम छोटे से लिप बना लिए। लिप बना के हम टिच बटन के लिए अटैच कर देंगे इसको। टिच बटन के लिए हम बाद में टिच बटन इसमें लगाएंगे दोनों तरफ, ताकि हमारे टिच बटन से हम बैठे रहें, हमारा सूट इधर उधर ना जाए। देखिए हमने पूरा सूट सिलाई कर दिया। देखिए कैसा लग रहा है सूट, आप बताइए कैसी फिनिशिंग आई है इसमें। बढ़िया गले की फिनिशिंग, सब सूट की फिनिशिंग। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें।